हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो स्टडी जॉन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि क्या क्या आज बताने वाले हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि भिन्न कैसे निकाला जाए, कैसे निकालना चाहिए और इसका सबसे आसान विधि क्या है। सबसे बड़ा भिन्न निकालना सिखाएंगे, सबसे छोटा भिन्न निकालना सिखाएंगे, आरोही क्रम में लगाना सिखाएंगे, अवरोही क्रम में लगाना सिखाएंगे और सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न में अंतर निकालना सिखाएंगे और सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का योग निकालना सिखाएंगे। बस इतना ही रेलवे में पूछा जाता है। भिन्न से यदि प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं जाता है। यदि आप इन सारी चीज़ों, इन सारे पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको रेलवे के किसी एग्ज़ाम में यदि भिन्न फ्रैक्शन से कोई भी प्रश्न आता है तो उसे आसानी से आप बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्रश्न है। एक नंबर में आपको दिख रहा होगा कि 3/4, 5/6, 6/7, 2/3 और 4/5। दूसरा प्रश्न में आपको दिख रहा होगा 7/4, 14/11, 11/8, 10/7 और 8/5। इसी भिन्न को हम माध्यम बना के पूरा चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहला हम भिन्न निकालना सीखेंगे। तो भिन्न निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका आपको हम बता देते हैं। यदि भिन्न में आपको अंतर समान लगे, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इस भिन्न में अंश और हर आपको समझ में लेना चाहिए। जो ऊपर होता है, ऊपर वह अंश होता है अंश, और जो नीचे होता है उसे हम हर कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे अंश और हर में समान अंतर होने से आप भिन्न निकालने में आसानी होगी। तो जैसा कि आप इस प्रश्न संख्या 1 में देख रहे हैं कि यहाँ पे 3/4 अंश और हर में अंतर कितना है, 1। ये 5/6 यहाँ भी अंतर 1 है, 6/7 यहाँ भी अंतर 1 है, 2/3 यहाँ भी अंतर 1 है, 4/5 यहाँ भी अंतर 1 है। लेकिन वहीं आप 2 नंबर प्रश्न को भी आप ध्यानपूर्वक देखिए कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। नंबर 1 और नंबर 2 में कुछ तो डिफरेंस है, जबकि सेम है। अंतर भी यहाँ पे देखिए, इसमें 4 और 3 7 3 का अंतर है, और 11 और 3 14 यहाँ भी 3 का अंतर है। ये देखिए 8 और 3 11 ये भी 3 का अंतर है। 7 3 10 यहाँ भी 3 का अंतर है। 5 3 8 यहाँ भी 3 का अंतर है, यानी कि इसमें भी समान अंतर चल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे इसको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी यदि आप अच्छी तरह से नहीं समझ लेते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है अंश है 3 5 6 2 4, ये हर से छोटा है, और यहीं पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न संख्या 2 में अंश क्या है, 7 है, 14 है, 11 है, 10 है और 8 है। वहीं पे हर देखिए क्या है, छोटा है, यानी कि यहाँ पे अंश बड़ा है तो यहाँ पे अंश छोटा है, और यहाँ पे हर छोटा है तो यहाँ पे हर बड़ा है। अभी इस स्थिति में आपने बहुत यूट्यूब में देखा होगा कि अंश भिन्न को यदि समान अंतर हो तो किस तरह से निकाला जाए, लेकिन यदि आपको इसी क्रम में दे दिया जाए तो आप इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि क्या है ये चीज़। इसलिए आज आपको हम बताने वाले हैं कि इस स्थिति में आप कैसे इसको समझ पाएंगे कि कौन बड़ा भिन्न है, कौन छोटा भिन्न है। इसलिए सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि यदि अंश छोटा, यानी कि यहाँ पे देखिए इसमें सारा अंश छोटा है और हर बड़ा हो, ठीक है, अंश छोटा और हर बड़ा हो और अंतर समान हो, मतलब अंतर देख रहे हैं कि 1 1 1 करके अंतर निकला है, तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, यानी कि
यदि अंश, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अंश छोटा है और भिन्न हर बड़ा है, यहाँ पे हर देखिए बड़ा है, ये हर है, ये बड़ा है, और ये देखिए अंश छोटा है। ठीक है, तो इस स्थिति में आप इसको कैसे अलग करेंगे? तो इस स्थिति में आपको याद रखना है कि यदि अंश बड़ा हो तो भिन्न बड़ा होगा। तो इसमें से अंश कौन सा बड़ा है? ये वाला अंश बड़ा है, यानी 6 बड़ा है, तो हमारा भिन्न इसका कौन सा बड़ा हो जाएगा? 6/7, ये बड़ा भिन्न हो गया। और इसी में अंश सबसे छोटा कौन है? 2 है, तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा छोटा। अब सवाल होता है कि इसको तो आप आसानी से अलग कर लिए, लेकिन वहीं पे यदि इस तरह से दिया हुआ कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तब आप कैसे इसको अलग करेंगे? तो इस स्थिति में आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि यदि अंतर समान हो और अंश बड़ा हो तो वह भिन्न छोटा हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 7/4 है, तो हर छोटा है, छोटा है और अंश इसका बड़ा है। तो जो इसमें से जो आपको अंश बड़ा है वह छोटा भिन्न हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा अंश कौन है? 14 है, तो ये इस पूरे प्रश्न में सबसे छोटा भिन्न यही होगा, यानी कि छोटा भिन्न कौन हो जाएगा? 14/11, और बड़ा कौन हो जाएगा? जिसका अंश सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? 7/4 का, तो ये बड़ा भिन्न हो गया। तो ये चीज़ अच्छी तरह से आप समझ लिए। अब आगे चलिए कि इसको हम आसानी से निकाल कैसे पाएंगे। तो सबसे पहली बात, आप इस चीज़ का ध्यान अच्छी तरह से रख लीजिए, जिसको हम अभी समझाएं। उस स्थिति में आप आसानी से भिन्न को निकाल सकते हैं। जब भिन्न में अंश और हर का अंतर समान हो, यानी पूरे का अंतर इसमें कितना है? 1 आया, इसमें कितना आया था? 3 का आया था, सब में 3 का अंतर है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें दिया हुआ है कि यदि अंश छोटा और हर बड़ा हो तो जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, तो ये भिन्न बड़ा हो गया। और इसमें 2 नंबर में क्या दिया है? उल्टा दिया है, इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा, तो जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न छोटा होगा। ठीक है, तो आसानी से आप इसमें से दोनों निकाल लिए, छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न दोनों निकाल लिए। अब आइए अगला चीज़ हमको क्या समझना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो यही हम आपको बता देते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 में कौन होगा बड़ा भिन्न? ये बड़ा भिन्न है। सबसे छोटा कौन है? ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इसमें से दूसरा नंबर में बाद में देखेंगे हम। इसी से सबसे पहले आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाना सीख लेंगे। तो अभी देखिए ये बड़ा हो गया, ये उससे छोटा हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा कौन हो गया, कौन सबसे छोटा है, ये सब चीज़ आपको मालूम हो गया। तो आरोही क्रम किसको बोलता है? ये होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये जो इस तरह से जा रहा है इसको हम आरोही क्रम कहते हैं। और वहीं पे उल्टा, जैसे घटते क्रम, यानी कि 6 5 4 3 2 1, इसको हम अवरोही क्रम कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि हम इसको कैसे छांटें। तो इसको देख लेते हैं, सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा
7 है, तो सबसे बड़ा 6/7 सर इधर लिखते हैं 6/7। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आ जाता है 5/6, तो 5/6 को लिखते हैं। उसके बाद कौन है 4/5, तो इसको लिखते हैं। उसके बाद कौन है 3/4, तो इसको लिख देते हैं। उसके बाद कौन है 2/3। अब इसमें हम क्या लगाए हैं, सबसे छोटा से बड़ा, ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद सबसे बड़ा ये है, यानी कि सबसे बड़ा अंत में और सबसे छोटा शुरू में। इसको हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम। याद रहे, आरोही क्रम। इस तरह से हम आरोही क्रम में लगा सकते हैं। वहीं पे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि यदि हम 6/7, 5/6, 4/5, 3/4 और 2/3 लगाते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अवरोही क्रम। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमने समझ लिया कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम भिन्न निकालना समझ गए, किस तरह से निकाल सकते हैं। अगला स्टेप क्या है कि हम कैसे देखेंगे कि बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न में अंतर क्या निकालने बोलता है, तो कैसे निकालेंगे। बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न का योग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सबसे बड़ा भिन्न कौन है, 6/7, ये है बड़ा। और सबसे छोटा कौन है 2/3। तो यदि पूछता है कि ये दोनों में अंतर क्या होगा, ठीक है, या फिर पूछ देगा आपको योग क्या होगा, तो उसको भी बनाना आसान है। सिंपल सी आप क्या करना है, 6/7 + 2/3 ये योग हो गया, और 6/7 - 2/3 ये अंतर होगा। ठीक है, तो अब आइए इसको फटाफट निकाल लेते हैं, किस तरह से निकालना है। तो यदि योग पूछा जाए तो सिंपल सा करना है, 6/7 + 2/3, और ये 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, 7 या 21 हो जाएगा। भाग देंगे तो 7 से 21 को तो 3 बचता, 3 को गुना करेंगे 6 से, 6 या 18 प्लस इधर हो गया 3 को 21 में 3 से भाग देंगे तो 7 दूना 14। अब इसको जोड़ देंगे, 4 8 4 12 का 2 हाथ में 1 3 32/21। अब इसको काट सकते हैं। ठीक है, अब वो ऑप्शन के आधार पर आप देखिए, यदि डायरेक्ट दिया होगा तो डायरेक्ट, नहीं तो काट देना है। अब आइए इसमें अंतर निकालना है, तो सिंपल सी वही है, सेम चीज़ है, 18 - 14 कर देना है, और 21 यहाँ पे, तो इसमें घटाने से क्या होगा 4/21, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भिन्न का सारा प्रोसेस जो होता है हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। और अगला मैथ आपको जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें हम बताएंगे कि यदि भिन्न के अंश में 20% वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दिया जाए तो मूल भिन्न कौन सा है। मतलब उसमें से भिन्न पता नहीं रहता है कि कौन सा भिन्न हमें निकालना है। तो उस तरह से आपको जो है 2-3 मैथ हम अगला वीडियो में बताएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि आज का जो वीडियो हमने बनाया आप लोगों के लिए, आप जो भी मैथ बताया आपको, उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और यदि मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल BD स्टडी जॉन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।